नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 2.1 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए से लेके डी तक कुछ चित्र हमें दिए गए हैं और हमें इन रेखा चित्रों का मिलान करना है सवालों के साथ कि कौन सा सवाल किस चित्र के सामने अंकित हो सकता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमें दिया गया 2 × 1/5। सबसे पहले आपको बट्टे में जो भी संख्या दी गई है वो है चित्र के अंदर कुल भाग। जैसे ध्यान से हम देखेंगे तो ये चित्र यहाँ से 1 2 3 भागों में विभक्त हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे बट्टे वाला पहले ही सवाल है तो बट्टे वाली जो संख्या है वो कुल भाग को दर्शाता है। तो यहाँ पे 5, तो इसमें तो 1 2 3 हुए, तो ये ए में सारे 3 है। इसमें 1 और 2 ही पार्ट, हमें 5 वाला चाहिए। 1 2 3 4, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये वो भाग है जिसके बट्टे में 5 यानी 5 उसमें बराबर भाग किए हुए हैं। अब जब हमें ये आकृति मिल गई है तो अब इसमें हमें देखना है, ये कह रहा है कि ऐसी 2 आकृतियां मिलेगी। जो आगे वाली संख्या है वो आकृतियों की संख्या को बताएगी कितनी है, और उसके अंदर आपको प्रत्येक आकृति में एक भाग छायांकित होगा। ऊपर वाली जो संख्या है वो छायांकित भाग को यानी गहरे भाग को दर्शाता है। तो 2 आकृतियां जिसके 5 बराबर भाग हो वो ये रही। और इसके अंदर हमें क्या बताना है कि दोनों के अंदर दोनों आकृतियों में एक एक भाग छायांकित है। ठीक है, तो हमें बताना था कि आपको यहाँ पर ए से लेकर डी तक में इसमें कौन सी आकृति आ रही है। तो इसमें आ रही है हमारी आकृति नंबर डी। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही बताना है कि इसमें आकृति कौन सी आ रही है, डी। जैसा भी बताया था आपको, बट्टे वाली संख्या कुल भाग को दर्शाएगी। टोटल 2 भाग, तो हमने देखा था ये डी वाला तो कंप्लीट हो गया है। अब इन 3 में से 2 भाग किसके हैं, इसके तो 1 2 3 भाग है, इसके 1 2 और इसके 1 2 3 4 भाग है। तो 2 भाग वाला पार्ट ये रहा। इसके अंदर हमें बताया गया कि 2 आकृतियां होगी, आगे वाला आकृतियों को दर्शाएगा। तो 1 और 2 आकृतियां हैं जिसमें एक एक भाग छायांकित है। तो ये कौन सी आकृति थी, कौन सा सवाल था, सवाल नंबर बी। बी भी हो गया। तीसरे सवाल में नीचे वाला बट्टे वाली संख्या कुल भाग को बताएगा। तो कुल भाग कितने होंगे, 3, 1 2 3। अब बचे हुए ए और सी 2 ही है, बी और डी तो हो चुके हैं। तो इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4, हमें कितने चाहिए, 3। तो हमारा वाला ये रहा पार्ट जो दिया गया 1 2 3। इसमें 3 आकृतियां होगी, 1 2 3, और सभी में घेरे भाग कितने, 2 2, 1 2 1 2 1 2। तो हमें बताना था कि इसमें सवाल नंबर 3 में आकृति कौन सी है, आकृति है ए। चूंकि लास्ट सवाल में हमें पता है कि अब बचा क्या है, ए बी और डी हो गया तो बचेगा सी। लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है। भाग कितने होंगे इसके, टोटल 4, 1 2 3 4। आकृतियां कितनी होगी, 3, 1 2 3। सब में घेरा भाग कितना, 1 1 1 1 1। तो आकृति नंबर हो गई सी। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को हल करना है। आगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी कुछ इसी प्रकार का सवाल हमें दिया गया है। ए से सी तक हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनमें से बताना कौन सा चित्र निम्न को दर्शाता है। तो जैसे मैंने उस सवाल में आपको बताया था कि बट्टे वाली संख्या होती है कुल भाग, यानी हमें कुल भाग कितने होने चाहिए, 5। तो जैसे ए में हम देख रहे हैं 1 2 3 ही भाग आ रहे हैं कुल, हमें 5 चाहिए। इसमें है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5। तो आकृति हमारे पहले सवाल की कौन सी है, सी। सारी चीजें देखेंगे, आकृतियां टोटल होनी कितनी चाहिए, 3। 1 2 3 बराबर के बाद वाली अभी आप नहीं गिनोगे, इसमें बराबर से आगे वाला भी दिया वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, बराबर से इधर 3 आकृतियां थी, सभी में एक एक भाग घेरा था, 1 2 3 जी घेरा है। अब बराबर है तो बराबर भी इनमें मिलेगा आपको इस सवाल में एक्स्ट्रा, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। फिर इसने कहा इस बार नीचे वाला तो कुल भाग ही होता है, तो कुल भाग है 1 2 3 4 5, और गहरे कितने हैं, 3, 1 2 3। यानी कि हमारे जो सवाल नंबर 1 हमें दिया गया उसका आंसर कितना हो गया, सी। इतना ही बताना है, बाकी तो हल करके हमें दिया गया है। सवाल नंबर 2 सी तो ऑप्शन खत्म हो गया है। अब 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, ए और बी। बट्टे वाली संख्या में दर्शाता है कितने कुल भाग होंगे, 3। तो देखो इसमें 1 2 3,
इसमें 1 2 3 4, तो 3 वाला भाग तो हो गया ए। आकृतियां कितनी होनी चाहिए बराबर से, इधर 2, 1 2, बराबर के बाद वाली बाद में काउंट करेंगे। ऊपर वाला भाग हमें बताता है कि कितनी आकृतियां गहरी की गई है प्रत्येक के अंदर, एक गहरा है। और बराबर के बाद इसने बोला है नीचे वाला तो कुल भाग ही होते हैं 1 2 3, ऊपर वाले गहरे होंगे 2। तो यानी हमारा सेकंड का आंसर क्या है, ए। और तीसरे का आंसर हमें पता चल गया होगा क्या है, जब ए हो गया सी हो गया तो तीसरे का आंसर क्या होगा, बी। लेकिन चेक करेंगे क्योंकि पेपर में तो एक ही सवाल मिलेगा, तो कंफ्यूज तो हम नहीं होंगे, एक मिलता है या कुछ और मिलता है। तो देखो नीचे वाली आकृति टोटल 1 2 3 4, कितनी चाहिए बराबर से इधर 3, 1 2 3, बराबर से इधर 3 हो गई। फिर ये कह रहा है कि आपको हमें बताना है कि गहरे गहरे भाग कितने हैं, सभी में कितने हैं, 3 3 है। तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बराबर के इधर या तो ये मिलेगा ये मिलेगा। मिश्रित भिन्न है तो इसको सरल भिन्न बना लो, जैसे 4 दूना 8 और 1 9, 9 बट्टे में 4। तो नीचे वाले भाग तो 4 ही होने चाहिए, बराबर से इधर 4 4 ही है, लेकिन ऊपर वाले 9 हुए तो हमें 9 भाग टोटल चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गहरे भाग हो गए, नीचे वाले भाग 4 हो गए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 होता क्या है, कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 3, देखो सवाल नंबर 3 में हमें यहाँ पे दिया गया है कि सबको सबसे पहले जो हमें नीचे संख्याएं दी गई उनको गुणा करना है और उनको न्यूनतम रूप में लिखना है और मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है। तो मिश्रित भिन्न में व्यक्त हम बाद में करेंगे, पहले गुणा करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जब बट्टे वाली संख्या है तो उनको तो हमें पता है कि कौन सी ऊपर है कौन सी नीचे है, कौन सा अंश है और कौन सा हर है। लेकिन जब एक सिंगल संख्या आती है तब हम अंश और हर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, जब आपको एक ही संख्या दी गई है तो वो अंश ही है, उसके नीचे हर नहीं है तो आप लगा सकते हो 1, और नहीं लगाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 की गुणा 5 से करो 5 ही आने वाला है। और बट्टे वाली संख्या होगा तो वो पहले से बट्टे देगा, अगर इसे 1 ऊपर देना है तो वो आपको पहले से 1 ऊपर दे देगा। तो इसमें हमें क्या करना है, 7 की गुणा पहले करनी है हमें यहाँ पर 3 से। 7 की गुणा 3 से करने पे कितना आता है, 21। और 1 की 5 से, जैसे मैंने कहा था, आप 1 ना लगाएंगे तो भी 5 का 5 आएगा, और 1 की लगा भी देंगे तो 1 5 5 या 5 एकम 5। देखिए सवाल हल हो जाता, लेकिन इसने हमें बोला है कि मिश्रित भिन्न में भी व्यक्त करना है। तो मिश्रित भिन्न में कैसे व्यक्त होता है, एक सिंपल सा तरीका है, आपको बट्टे का मतलब होता है भाग लगा देना है। जैसे हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21 और 5 का भाग लगाना है, तो 5 के पड़े में 5 चौक 20, जब तक भाग जा रहा है चला लगा दो। ये हमारा होता है शेषफल, ये हमारा होता है भागफल, और ये सबको पता है कि टेबल होता है हमारा पहाड़ा जिससे हम भाग लगाते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपको जब भी मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे याद कर लेना, सबसे ऊपर हमारा जो संख्या होती है वो होता है हमारा शेषफल, नीचे सबसे होता है पहाड़ा, और सामने होता है हमारा भागफल। यानी कि हमें अगर इसे मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे तो पहाड़ा लिखना, पहाड़ा तो 5 का 5 ही है। सबसे ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल। शेषफल हमारा कितना था, अभी हमने भाग किया था 1, और सामने आएगा भागफल, भागफल हमारा कितना था 4। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र भिन्न में व्यक्त। इसके बाद हमें दिया गया इसी में सेकंड क्वेश्चन, 4 की गुणा करनी है 1/3 से। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि 4 की गुणा करनी है 1 से, 4 एकम 4, और भाग में कितना है 3। अब हमें इन दोनों का क्या लगाना है, भाग लगाना है, जो कि अब आप लगाकर देख सकते हैं। जैसे हमें लगाना है 4 में 3 का भाग, ऊपर वाली संख्या सदैव अंदर रहेगी, नीचे वाला पहाड़ा ही होता है। तो 3 एकम 3, शेषफल भी 1 है और भागफल भी 1 है। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि सबसे नीचे पहाड़ा आता है जो कि नीचे ही रहता है, तो वो तो वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर शेषफल आएगा जो कि हमारा है 1, और सामने आएगा भागफल जो कि हमारा कितना है 1।
ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैसे आगे संख्याएं आगे चलती रहेगी, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में दिया गया है, 2 गुणा 6 बट्टे में 7। तो पहले 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 छिंग 12 और भाग में कितना है 7। सबसे पहले मिश्र भिन्न में निकालने के लिए आपको भाग लगाना ही पड़ेगा 12 में 7 का। तो ये रफली हम लगा के देख रहे हैं, 12 में 7 का भाग, 7 एक कम 7, कितना बचा 5। शेषफल भागफल आपको पता चल गया है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, सबसे नीचे पहाड़ा आता है, क्योंकि पहाड़ा नीचे होता है, एज इट इज वैसे का वैसा। ऊपर आता है हमारा शेषफल जो कि है 5, और सामने हमारा आता है भागफल। ये रहा फॉर्मूला, भाग हमारा भागफल कितना आया 1। तो ये हमारा आंसर नंबर हो गया 3। जैसे आगे सवाल नंबर 4 आएगा इसी के अंदर, जो हमें दिया गया 5 गुणा 2 बट्टे 9। तो सबसे पहले 5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, और भाग में कितना है 9। तो हम क्या करेंगे, 10 में 9 का भाग लगा देंगे, 9 एकम 9, तो भागफल शेषफल दोनों एक एक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले देखो नीचे पहाड़ा 9 का 9, भागफल और शेषफल जो सामने और ऊपर आएगा दोनों एक एक ही थे, ये लीजिए एक एक ही है, हमने लिख दिया। सवाल नंबर 5, 2/3 गुणा 4। देखिए एक चीज हमने देखा, अभी तक आगे वाली संख्या सिंगल होती थी, पीछे वाले बट्टे में होती थी। इस बार आगे वाली बट्टे में, पीछे वाली सिंगल है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम जैसे जो संख्या सिंगल थी वो अंश ही होता था और उसकी गुणा सामने वाली संख्या से कर देते थे, बट्टे वाली वैसे के वैसे लिखते थे। यहाँ पे भी वही है, जो सिंगल है वो अंश ही है, अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या, तो उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या से होगी। तो 2 गुणा 4 कितना आ गया, 2 चौके 8, और भाग में कितना है 3। अब हमें क्या करना है, इसका 8 में 3 का क्या लगाना है भाग, 8 में 3 का भाग, 3 दूना 6, बचा कितना 2। तो शेषफल और भागफल दोनों कितने बचे हैं 2 2। पहाड़ा किसका था 3 का, और पहाड़ा तो ये नीचे होता है, यही होता है, तो एज इट इज वैसे का वैसे आप लिख सकते हैं। शेषफल भी 2 था और भागफल भी कितना था 2 था, ये हमने हल किया था अभी। तो ये रफ में आप करके देखते रहिएगा, यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिखते रहिएगा, पेपर में आए तब भी। सवाल नंबर 6, 5/2 गुणा 6। तो जैसे हमने अभी किया था, 5 की गुणा 6 से करो, 5 छंग हो गया 30, और भाग में कितना है 2। अगर आप काट सकते हैं संख्याओं को तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, 2 से 6 कट रहा है 3 बार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ रफली आप बताता हूँ, जैसे अगर हमें किसी बच्चे को ये संख्या थी, काटनी आए भाग करनी आए, जैसे बट्टे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या, जैसे 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 6 3 बार, तो हमारे पास बच्चा 5, फिर गुणा, फिर 3, और भाग में 1 की वैल्यू फिर कुछ नहीं होती, क्योंकि 1 के पाड़े का आप भाग लगाओ तो वही आता है। तो 1 अगर बट्टे में आ जाए तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है, पहले सवाल में भी हमने बताया था, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिया 15। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 5 की गुणा 6 से करो, 5 छंग 30, भाग में कितना है 2, यानी कि भाग लगाना है हमें 30 में 2 का, तो 2 एकम 2, बचेगा कितना 1, ऊपर से उतारा 0, यहाँ पे 2 5 10। इस सवाल में कोई शेषफल नहीं है, सीधा आंसर आया है। तो जब सीधा आंसर आए तो वो सीधा ही लिखना है। जैसे मैंने अभी बताया भी था, आप काट के करेंगे तो भी 15 आ जाएगा, भाग किया तो भी 15 आ गया। तो जिसमें पूरा आंसर आ गया उसमें फिर आप शेषफल और भागफल नहीं लिखना, हमें सीधा आंसर लिखना है। आगे सवाल नंबर 8, जो हमें दिया गया है 20 गुणा 4 बट्टे में 5, यानी 20 की गुणा हमें करनी है 4 से। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, अगर आप ऐसे काट सकते हैं तो काटिए, और कंफ्यूज हो रहे तो सीधा गुणा करो। 20 गुणा 4 कितना होता है, ये हम रफ में करके देख सकते हैं 80, क्योंकि 20 के पाड़े का में आता है 20 चौक 80 होता है। भाग में कितना है 5,
यानी 80 में 5 का हमें क्या लगाना है, भाग। 5 एकम 5, बच गया 3, ऊपर से उतारा 0, 5 छंग 30, यानी उत्तर कितना है हमारे पास, 16। जब कोई शेषफल ना बचे तो हमें सीधा आंसर ही लिखना है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमें क्या करना है, यहाँ पे 13 की गुणा करनी है पहले 1 से। ऊपर की संख्या ऊपर होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 13 गुणा 1 होता है 13, और भाग में कितना दिया हमें, 3। अब हमें 13 में 3 का क्या लगाना पड़ेगा, भाग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 13 में 3 का भाग लगाते हैं। 3 चौक 12, बच गया 1, ये हो गया शेषफल, ये हो गया भागफल। तो हमें पता ही है कि पहाड़ा जो नीचे दिख रहा है वो नीचे ही आएगा, शेषफल जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, और भागफल आ जाता है सामने। तो ये हमारा सवाल नंबर हो गया 9। अब आगे सवाल नंबर 10। इसमें हमें दिया गया है 15 गुणा 3/5, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 की गुणा करनी है 3 से। काट पाओ तो काट लेना, वरना कंफ्यूज मत होना। 15 गुणा 3 होता है 15 तिया 45, और भाग में कितना है, 5। अब हमें क्या करना है, 45 में 5 का भाग लगाना है। तो इससे सिंपल तो वैसे भी कुछ नहीं है, 5 निमे 45, 9 बार। तो ये हो गया हमारा आंसर 10 कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है कि छायांकित कीजिए। जैसे बक्सा ए हमें दिया गया, उसके वृत्तों को 1/2 भाग में छायांकित करो। अब हम देखते हैं कि अगर छायांकित करना है यानी गहरा करना है, तो 1/2 दिया तो ऊपर वाले संख्या 1 हम 1 को छायांकित करते हैं। ऐसा नहीं होगा, कैसे, देखिए समझते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि करना कितना, 1/2 भाग छायांकित करना है, वो हम लिख देंगे। और उसके गुणा में हमें लिखना है कि ये बक्सा ए है तो बक्सा ए यही लेना है। अब हमें देखना टोटल व्रत है कितने, वो भी लिखने पड़ेंगे गुणा में। तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने थे, 12। तो ये 1/2 हमें दिया हुआ है, उसके गुणा में उतने ही व्रत या त्रिभुज लिखने हैं जितने हमें दिए गए हैं। तो हमारे पास त्रिव्रत है 3 6 9 12। अब देखिए 1 की गुणा 12 से करने पे क्या आता है, 12, और भाग में कितना, 2। 2 का 12 में भाग कितनी बार जाता है, पूरा पूरा 6 बार। यानी कि हमें कितने व्रत गहरे करने हैं, 6। तो हम इतने व्रतों को क्या कर देंगे, गहरा कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। नॉर्मल में समझे तो आधे भाग को, आधे भाग यानी पूरा ये है, उससे आधा भाग हमने कर दिया, 12 में से 6 हमने गहरे कर दिए। जैसे इसी प्रकार बक्सा बी हम देखेंगे तो त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुजों का 2/3 भाग करना है। तो ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे हम, हमें करना कितना भाग गहरा है, 2/3। तो हम उसको लिख लेंगे ऐसे ही रफ में, 2/3 गुणा त्रिभुज है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने उतने गुणा में। तो 2 की गुणा 9 से करने में कितना आता है, 18, और भाग में कितना है, 3। 3 का 18 में भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कितने त्रिभुज घेरे करने, 6। ये इस तरीके से हमें हल करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 त्रिभुजों क्या कर दिया, छायांकित यानी गहरा कर दिया। अब आखिरी बक्सा नंबर सी में दिया गया वर्गों का 3/5 भाग। तो अभी जैसे समझाया था आपको, 3/5 भाग गुणा कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ग है। तो 3 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना का, 15 तिया 45, और भाग में कितना है, 5। और 5 का 45 से में भाग जाता है 9 बार।
5 निम 45, इतना हमें पता है। यानी कितने भागों को छायांकित करना है हमें? 9 भागों को, 9 वर्गों को। तो 1 2 ढंग से हम छायांकित कर देंगे इसको, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे 9 भाग छायांकित हो गए। इस सवाल को हमें इस तरीके से हल करना है, ना कि हम ये देखें कि ऊपर 1 दिया तो 1 भाग छायांकित करें, 2 दिया तो 2। इन सवालों को इस प्रकार से हम हल करेंगे जैसे हमने अभी रफ में बताया आपको, और जो भाग आते हैं उतने ही भाग को हम छायांकित कर देंगे। जैसे पहले में 6 है, दूसरे में भी 6 है, तीसरे में क्या है 9। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट।